जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। गुरु महिमा अपार महिमा, 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 गुरु महिमा। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं राम 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 श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। श्री प्रवचन पीयूष जी। अपने लिए जीना, केवल अपने तन का पोषण करना, पृष्ठ 288। इसमें कोई महत्व नहीं है। जो गेहूं के ऊपर फल लगता है उसमें भी कीट और शाक पत्तों में भी कीट होते हैं। तो ये समझना कि हम ये चीजें खाते हैं इसलिए इसमें कोई बड़प्पन नहीं। किसी ने ये पूछा कि तुम्हें लोग बड़ा अच्छा कहते हैं, धन कोई है नहीं, ना बिस्तर देने को है, साधारण कपड़ों में गर्मी सर्दी काटते हो, पर लोग अच्छा कहते हैं। मुझे कहना है कि मैं जैसा हूं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं मित्रों को नगर में मिलता हूं, मेरी आजीविका चल जाती है, अधिक की मुझे इच्छा नहीं। फिर जो समय मिलता है उसमें फिर कर ये देखता हूं कि कौन आदमी है जो हरि साधना का अधिकारी है। महाराज देखते हैं, फिर के देखते हैं कि कौन साधना का अधिकारी है। साधना का अधिकारी मतलब जो साधना करने का इच्छुक हो, जो साधना जिसमें इच्छा का इंजेक्शन डाला जाए कि आप साधना कीजिए। अब गुरु सारी तैयारी करते हैं कि अगला साधना कर सके, सेवा कर सके,
अपना अभिमान चूर चूर कर सके, ये गुरु करते हैं, सब गुरु करते हैं। सो बहुत ही आज हमारे यहाँ 13 तारीख है, तो बैसाखी की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। महाराज ने तो दी ही दी, तो पर हम तो वैसे दे देते हैं। 13 अप्रैल है और आज श्री रामशरणम दिल्ली का भी उद्घाटन दिवस है, और बड़ी कृपा है कि वहाँ महाराज कई एक बार लेके गए, और बहुत सुंदर मेमोरीज हैं वहाँ की, बहुत ही सुंदर महाराज के बहुत बहुत कृपामय दर्शन, बहुत आनंद है, बहुत बड़ी कृपा है। तो बहुत बहुत ही अद्भुत रहा आज। तरंगे तो सुबह से ही थी, मतलब इतनी नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं थी, और फिर समय टॉक के समय तो ये सब बंद ही हो गया, पर ठीक था, क्योंकि पता तो था ही कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो पर धन्यवाद दे दिया। और महाराज ने कहा है कि भी ब्लेस करते रहो। तो देखिए, हमें नहीं पता होता कि हमें कैसा प्रसाद मिलने वाला इस सब के प्रति, और जबकि हमारी स्थित प्रज्ञ की भी बैठक चल रही थी, और उसमें भी बिल्कुल यही था कि भी कुछ भी आता है ठीक है, उसमें राग द्वेष नहीं रखना कोई भी सिचुएशन में। तो ऐसा इतना सुंदर रहा, बड़ी कृपा रही। और फिर पोस्ट डाल दिया कि भी स्टे ब्लेस्ड क्योंकि सारथी तो सत्संग के महाराज ही हैं, महाराज ही पधारते हैं, तो सबको आनंद मिलता है सत्संगों का, बहुत उनकी कृपा से ही सब। तो देखिए, अभी सत्संग मैं स्ट्रगल ही कर रही थी, मैं जाने ही वाली थी दूसरे चैनल पर लाइव के लिए, और वो अपने आप चल पड़ा। न जाने कितने झट से ही साधक लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं, ऐसा पोस्ट आता है सत्संग के लिए। तो और देखिए कैसे तुरंत प्रार्थनाएं स्वीकार हुई साधकों की, 1 सेकंड नहीं लगा। और कई बार होता है ना कि क्या हो रहा है, तो दिखता नहीं है कि क्या हुआ है, तो फिर और देखिए और चल पड़ा, और मैंने देखा, मैंने फिर से ट्राई बड़ा ही। और आज तो प्रवचन भी महाराज का बड़ा ही, मुझे कभी इस प्रवचन में वो अनुभव याद नहीं आया कभी भी, लेकिन आज तो महाराज, आज जब महाराज प्रवचन में वो गोपी की बात कर रहे कि कैसे प्रभु ने, और मुझे वो सारा सीन जालंधर का, जब महाराज ने सहस्त्र भुजा में मुझे उस रूप में लिया, वो हो, मैं तो वही याद आ गया। ओ माय गुडनेस, मुझे कभी पहले ऐसे नहीं हुआ, और इतनी भारी कृपा कि वो कैसे महाराज ने वो सहस्त्र भुजा, मुझे अभी भी याद है कि जब वह अनुभव हुआ था, और सारी सहस्त्र भुजाएं मेरे अराउंड थी, मुझे सांस नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी जोर की इतनी भुजाओं ने दबोचा। और महाराज हंसते जा रहे, वो दिव्य हंसी उनकी उस अनुभव में, और वही आज बिल्कुल बिल्कुल ही वही हो गया। तो मैं तो कहती हूँ कि हे प्रभु, कोई कैसा 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 षड्यंत्र रचते हैं, कैसा कैसा गंध बोलते हैं आपकी वाणी के लिए और आपके सब कार्यों के लिए, और आप देखिए देवादि देव कैसे पधार देते हैं, पधार जाते हैं, बता नहीं सकती। और जैसे वो पोस्ट गया, मैं आपको बताऊं, जैसे लिखा कि धन्यवाद
कि आपने ब्लॉक किया, मैं जरूर कुछ ठीक ही कर रही होंगी। आप यकीन मानिए, ये पोस्ट जाते ही सुबह से जो इतनी सुबह तरंगे तो चल रही थी, वो जो शाम को जो इतनी जोर की चल रही थी तरंगे, एकदम समाप्त हो गई, बिल्कुल ही समाप्त हो गई, बिल्कुल सारा ही समाप्त हो गया एकदम। बड़ी बहुत बहुत अद्भुत मुझे लगता है महाराज आज 13 अप्रैल के दिन ये देना चाहते थे तभी पहले वाला नहीं हो पाया, क्योंकि अगर पहले हो पाता तो फिर ये वाला अनुभव ना होता, और हम इतनी कृपा और कृपाओं की चर्चा ना कर रहे होते सो बहुत कृपा है, बहुत गुरुजनों का बड़ाई, बहुत हर चीज उनसे बहुत सुंदर। हम स्थित प्रज्ञ में बात कर रहे थे कि संभाव की कि कैसे प्रतिकूल जो परिस्थिति होती है वहां पे भी हम कोई इच्छा नहीं करते, द्वेष नहीं है प्रतिकूल कि अरे ये ना आए, अब फिर ना आए, ऐसे ना आए, और ना ही कोई अच्छी चीज है तो हम बार बार आए, बार बार हाय फिर से ऐसा हो, फिर से ऐसा, इस तरह का। ठीक है, बहुत कृपा है, बस यही ठीक है, मंगल हो रहा है इस तरह से। तो अभी कुछ ही देर पहले महाराज कोई सुना रहा था कथा, कोई कथावाचक सुना रहे थे, कहते मैं एक वो सिंगर भी हैं, कथावाचक भी करते हैं, तो वो किसी बहुत ही ग्रेट म्यूजिक कंपोजर की बात कर रहे थे। तो कहते मैं उनके साथ बैठा हुआ था, वो साउथ इंडियन है म्यूजिक कंपोजर और ये नॉर्थ इंडिया के हैं, कहते और मुझे उनके साथ वो लिखना है और वो म्यूजिक बनाते हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो कहते मैं तो उन्होंने अपने जो भी लोग आए हुए थे तो उनसे पूछा कि अरे आप इनके लिए वेजिटेरियन लाए हैं कुछ कि नहीं लाए हैं, वो उनका धर्म भी दूसरा है और खान पान भी अलग है। तो वो घर में जो उनके थे सेवादार, वो कहते नहीं वो तो कुछ भी नहीं है, भूल गए लाना, तो वो भागे, कहते अरे आगे की भी नहीं लाओ, इनके लिए वेजिटेरियन कुछ मंगवाओ, लेके आओ। तो ऐसे तो ना और भी उन्होंने चीजें देखी होंगी, तो उन्होंने सीधा ही उनसे पूछ लिया कि आप इतने हम्बल कैसे हैं। हाँ, तो देखिए इतना अच्छा याद रहा क्योंकि महाराज की टीचिंग्स ऐसी हैं। अभी वो दूसरे धर्म के हैं, लेकिन देखिए स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो कैसे, उसके कैसा सब एक सा होता है अध्यात्म। वो कहते हैं कि आप जो इतनी कथा करते हैं, कैसे आप बिना रुके, कैसे फ्लो चलता है आपका, और अगर आज माँ सरस्वती ना चाहें कि फ्लो ना हो, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो नहीं निकलेगा। वो कहते बिल्कुल, कहते उसी तरह जब मैं म्यूजिक कंपोज करता हूँ तो माँ सरस्वती अगर नहीं चाहती, नहीं चाहेंगी तो नहीं निकलेगा मेरे से म्यूजिक। ये तो वे हैं जो निकालती हैं म्यूजिक, जो ये धुनें निकलती हैं, सब कुछ निकलता है, ये तो वे करती हैं। जब करती ही वे हैं, जब होता ही उनकी इच्छा से है, तो आप और मैं किस बात का अभिमान करें। कितना सुंदर था। और कि जो सुना रहे थे कथावाचक जी, वो भी मतलब गद गद हो गए ये उत्तर सुनकर। और फिर वे तो मुझे भी महाराज ने कितना याद रखवाया कि जब करने वाले ही वही हैं, सब कुछ वही है ना, प्लानर, एग्जीक्यूटर, कंपोजर, डायरेक्टर सब कुछ महाराज है। तो दैट्स इट, कहानी खत्म सारी की सारी। देखिए अगर पहले होता
तो इतना सुंदर सुंदर हमें सुनने को नहीं मिलता रहे। वो तो महाराज ने लीला रची, कितनी सुंदर। और अब सब हुआ। या बिल्कुल। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सबकी प्रार्थनाओं का, जिसका जो तत्काल महाराज सुनते हैं, एक क्षण की देरी नहीं लगाते। और मैंने कुछ किया होगा काम तो मैं ही करती है। पर देखिए आपकी कितनी सुनते हैं, कितने झट से सारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। सो देखिए सब निर्विघ्न हुआ, इतना सुंदर निर्विघ्न हुआ, बहुत ही सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, खूब अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।